नमस्कार दोस्तों, इस गर्मी के मौसम में कौन सा ऐसा हम आसन करें जिससे हमारी बॉडी शांत और शीतल रहे और हमारा माइंड शांत रहे। क्योंकि गर्मी के मौसम में जब गर्मी होती है तो हमें बॉडी में इतने ज़्यादा पसीने निकलते हैं जिससे हमें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, हमारा ब्रेन गर्म हो जाता है, क्रोध अधिक आता है। तो हम ऐसी एक्सरसाइज को करें जिससे हमारे माइंड को शांत मिले, स्थिरता मिले और हमारी बॉडी में ऊर्जा का संचार हो। तो मैं आपको ऐसी एक्सरसाइज लेकर आई हूँ जिसे आप करेंगे तो आप शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तौर पर आप स्वस्थ रहेंगे और आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा और आपका ब्रेन तेज होगा, याददाश्त भी तेज होती है इस आसन को करने से और बॉडी में आपकी स्थिरता आती है, बैलेंसिंग आती है। जब बैलेंसिंग आती है तो हमारा शरीर अपने आप में स्थिर हो जाता है, क्योंकि तब हम अपने बॉडी पे हम ध्यान देते हैं कि हमने तो अपने बॉडी पे इतना कंट्रोल है, हम कुछ भी कर सकते हैं और करते भी हैं। तो क्यों ना हम इन एक्सरसाइज को करें और इस गर्मी का आनंद उठाते हुए और अपने बॉडी को हम शीतल रखें। तो मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आई हूँ और मैं आपको भेज रही हूँ, आप मेरे साथ साथ आप इस योगासन को करें और इसका आप लाभ उठाएं। दोस्तों और मित्रों में आप इसे शेयर करें ताकि आपका प्यार मुझे इसी प्रकार मिलता रहे, ताकि मैं आपको आगे ऐसे ही वीडियो भेजती रहूं ताकि आप अपने दोस्तों और मित्रों में भेजें। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू। अक्सर महिला हो पुरुष हो सोचते हैं कि गर्मी में कौन सा हम आसन करें जिससे हमारे बॉडी में ताकत भी रहे और हमारी बॉडी शीतल भी रहे और ऊर्जा से भी भरी रहे। क्योंकि सूर्य की रोशनी जब सुबह 12 बजे के बाद जो लगती है वो बहुत ही ज़्यादा तेज होती है, जिससे आदमी बेचैन हो जाता है गर्मी की वजह से कि इतनी तेज धूप है, हमारी बॉडी कैसे एडजस्ट करेगी। तो आप सिर्फ 5 मिनट इस आसन को करेंगे तो देखिए इसका कितना आपको लाभ मिलता है। आपका माइंड शांत होगा, आपके बाजू में भी ताकत भी रहेगी। अक्सर होता है कि इतना पसीना निकल गया हमारी बॉडी से कि हमारी बॉडी कमज़ोर हो गई है, ऐसा नहीं है। आप घर पर लौटते हैं तो आप फ्रेश होकर फिर से आप इन आसन को करेंगे तो आप में फिर से वही ताकत, फिर से वही ऊर्जा आपको मिलेगी, तुरंत आपको फायदा करता है। तो ये जो हमारा आसन है इसे हम कहते हैं वृक्ष आसन, क्योंकि गर्मी में हम बाहर कहीं जाते हैं तो पेड़ का छांव मिलता है, हम वहीं पे बैठते हैं क्योंकि ठंडी ठंडी हवा लगती है और ऑक्सीजन भी मिलता है और बॉडी को रिलैक्स मिलता है। जब आप प्रकृति से जुड़ते हैं, पेड़ के पास जाते तो एक अलग प्रकार की अनुभूति आपको होती है।
वही वृक्ष आसन है। तो कैसे करते हैं जिससे आपकी बॉडी को शीतलता मिले? तो सबसे पहले तो हमें योगा मैट को बिछा लेना चाहिए। आप देख सकते हैं हमने योगा मैट बिछाया है, और आप मन को शांत रखते हुए, स्थिर रखते हुए इस वृक्षासन को करेंगे तो आप तरोताजा रहेंगे। आप में ऊर्जा का प्रवाह होगा, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा, आपके बाजुओं में ताकत, हड्डियां मजबूत भी होती हैं, और जिन्हें घुटनों में या किसी प्रकार की कोई ज़्यादा दिक्कत है वो न करें। और यहाँ तक कि आपका ब्रेन साफ होता है, इससे आपकी मेमोरी पावर तेज होती है। तो कैसे करना है? अब हम इस प्रकार से दोनों पंजे हमारे मिले होंगे और हमारी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट इस प्रकार से हो। अभी हम आपको अर्ध वृक्षासन बता रहे हैं, छोटा ट्री पोज ऐसे, और हमने हैंड को ऐसे किया, यू पाम के अंदर ऊर्जा को लिया, और ऐसे हमने यहाँ पर हैंड को रखा, और राइट लेग को यूं, और फिर इस प्रकार से डाउन करेंगे, और फिर सारी ऊर्जा को लेते हुए हम पूरे बॉडी में आएंगे। पूरी ऊर्जा का संचार हो रहा है और हमारे बॉडी में पूरी ऊर्जा जा रही है। सिंपल प्रोसेस है ये, और आपकी बैलेंसिंग नहीं हो पा रही है तो आप किसी एक बिंदु को देखें तो आपका बैलेंस अपने आप हो जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। महसूस करिए किसी ट्री के नीचे आप बैठे हुए हैं और वहाँ पे आप अर्ध वृक्षासन कर रहे हैं इस प्रकार से। 1 2 3, और फिर ऊर्जा को लेते हुए आते हैं 4। अक्सर होता है कि हम सांसों की ब्रीदिंग कैसे करें, तो आपका ऑटोमेटिक आपकी सांसों की ब्रीदिंग होगी। आप नॉर्मल पोजीशन में रहें, जैसे आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग होती है सांसों की, वैसे ही आप करें तो आपकी ब्रीदिंग अपने आप ऑटोमेटिक रुक जाती है। ऐसे हमने किया 1, फिर अपोजिट लेग, फिर वापिस, और फिर यूं। जिन्हें होता है कि हम सांसों को ज़्यादा होल्ड करके करेंगे तो वो कर सकते हैं, और जिन्हें लगता है हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है या बिगनर है तो नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ करें तो उनको लाभ मिलेगा। तो ये हमारा अर्ध वृक्षासन है। इसमें आप सोच रहे हैं कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा हमको एनर्जी बॉडी में आ रही है, क्यों आ रही है, मैं ये भी आपको बता दे रही हूँ। जो हमारे चक्रास हैं, जो हमारा मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, ज्ञान केंद्र और सहस्त्रार चक्र हमारा, तो इसको हम जागृत करते हुए इस वृक्षासन को करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी में एक ऊर्जा का संचार ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। इससे आपको डबल फायदा होता है, आपका मेडिटेशन भी हो जाता है। योग तो आप कर ही रहे हैं, तो इतने सारे फायदे हैं। जो व्यक्ति खड़े होकर नहीं कर सकते हैं तो बैठ के भी कर लें, मैं वो भी आपको बता दूंगी अभी। अब ये हो गया अर्ध वृक्षासन और पूर्ण वृक्ष आसन। इस प्रकार से ऐसे सांस लेते हुए जाएंगे। इनहेल, होल्ड किया और फिर एक्सहेल करते हुए वापस।
फिर अपोजिट लेग से, फिर वापस इनहेल और एक्सेल। ये है अर्ध वृक्षासन मैंने बताया और पूर्ण वृक्षासन। जो लोग खड़े होकर नहीं कर पाते, उन्हें चक्कर आता है या ज़्यादा कमजोरी हो गई है या किसी प्रकार का उनको ऑपरेशन भी हुआ है जिसकी वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं, 1-2 महीने हुए हैं, वो बैठ के कर सकते हैं। चलिए मैं बता देती हूँ कैसे वो बैठ के करें। वो पद्मासन नहीं लगा सकते तो सुखासन में बैठ जाएं या अर्ध पद्मासन लगा लें या पूर्ण पद्मासन, जो लगा सकते हैं वो, और नहीं तो सुखपूर्वक वो बैठ सकते हैं सुखासन। कुछ भी नहीं करना है उनको, उन्हें सिर्फ ऐसे दोनों हैंड को ले जाएंगे। जो लोग लगा सकते हैं वही पूर्ण पद्मासन लगाएंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं। यूं यूं और सामने आप देखेंगे किसी बिंदु को, फिर वापस। अक्सर होता है कि हमारा माइंड तो सब जगह जाता है जब भी हम योग करते हैं, हमारा मन तो लगता ही नहीं है। लेकिन मन आपका तब लगेगा जब आप किसी चीज़ को एकटक शुरू में देखेंगे। जब आप महीने 15 दिन कर लेंगे, उसके बाद आपका ऑटोमेटिक मन लगना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब हम देखते हैं किसी बिंदु को, हम जब देखते हैं ऐसे, तो हमारा ब्रेन सिर्फ वहीं जाता है, वहीं केंद्रित होता है। तो हमारे दिमाग में जो चारों तरफ की चीज़ें होती हैं वो बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि हमारा ध्यान वहाँ है, जिससे आपका मन शांत और स्थिर रहता है। नॉर्मल अब हम आपको सुखासन में, ऐसे सुखासन में आप यूँ करेंगे, ऊर्जा को लेते हुए फिर वापस। जिन्हें जोड़ों में दर्द होता है या प्रॉब्लम है, फिंगर में, गांठों में दर्द हो रहा है, आर्थराइटिस की शिकायत, वो ज़्यादा ऐसे नहीं कर सकते, तो ऐसे ही करके सिंपल करके यूँ जाए और वापस आ जाए। आपको किसी तरीके से आपको करना है जिससे आपकी बॉडी रिलैक्स होगी। आपका ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा करता है, ये आपका मेमोरी को तेज करता है, ये माइंड को शांत करता है और ऊर्जावान बनाता है। आपकी याददाश्त तेज होती है और गर्मी में आपके बॉडी को ये शीतल प्रदान करता है। इतने सारे फायदे हैं इस आसन को करने से, तो क्यों ना हम करें। और जितना हो सके आप पानी पीजिए, जितनी हो सके लिक्विड चीज़ें आप ज़्यादा खाइए और तली भुनी चीज़ें और जंक फूड से आप बचें। आप मेरे वीडियो को इसी प्रकार आप देखें और लाइक भी करें, ताकि मैं आपको इसी प्रकार की वीडियो भेजती रहूँगी। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।